नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी एम्प्लॉइयों के लिए यानी आप सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, शायद किसी कंपनी में आपको सुनने को मिलता है या कोई बताता है। यदि कोई बताता भी है तो उसे आप लोग इग्नोर कर देते हो। मैंने अपनी खुद की एक रिसर्च से या बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसे लोग मिस कर देते, मतलब इसको लोग लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कम से कम 90% लोग ऐसे हैं। क्या आप उस 90% श्रेणी में तो नहीं आते हैं? आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, यह इतनी बड़ी चीज है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वह है आपकी कंपनी में कटने वाला यानी डिडक्ट होने वाला आपका ईएसआईसी, यानी आपका ईएसआईसी जो आपकी कंपनी में डिडक्ट होता है, वह कितना जरूरी है एक एम्प्लॉइयों के लिए, मतलब एक कर्मचारियों के लिए कितना जरूरी है। वह उस समय उस एम्प्लॉय को तब पता चलता है जब उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब उसे उसकी कीमत का पता चलता है। दोस्तों, आज मैं जब आपको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसी दिन मैं आपको बता दूं, हमारी ही कंपनी में एक एम्प्लाई आता है। खासकर सैटरडे था, सैटरडे को आता है। क्या होता है कि उसके बच्चे का 3 साल का बच्चा होता है, अचानक वह गिर कर चोट खा जाता है। उसके फेस पर काफी चोट आ जाता है। वह इलाज कराने के लिए ईएसआईसी जाता है, वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाता, यानी वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह कर्मचारी अपने बेटे का नाम अपने ईएसआईसी में रजिस्टर्ड करके नहीं रखता, यानी अपनी ईएसआईसी में ऐड करके नहीं रखा, जोड़ करके नहीं रखा। ईएसआईसी में जाकर गिड़गिड़ाता है, रोता है, सब कुछ करता है, लेकिन वहां पर उसका इलाज नहीं हो पाता। कब तक नहीं हो पाता? जब तक वह अपने ईएसआईसी में अपनी फैमिली का डिटेल लिंक नहीं करा लेता, जोड़ नहीं लेता, ऐड नहीं करा लेता, यानी अपने बच्चे का नाम जब तक वह ऐड नहीं करवा लेता, तब तक उसका जो है इलाज नहीं हो पाता। मेरे पास कॉल करता है, सर आप कर दीजिए। अब मैं कैसे कर दूं? आप सभी को मैं बता दूं कि अब ईएसआईसी में क्या है, यदि आप अपने फैमिली मेंबर को अपने ईएसआईसी में ऐड करते हैं यानी जुड़वाते हैं, तो उसका अप्रूवल आपकी कंपनी नहीं कर पाती। आपकी कंपनी क्या करती, आपके मेंबर्स को आपकी ईएसआईसी में लिंक करेगी। उसके बाद उसका अप्रूवल ईएसआईसी आपके लोकल ऑफिस में जाएगा, वहां पर उसका अप्रूवल होगा। इसका प्रोसेस 1 से 2 दिन का लग जाता है। तो आप जरा सोचिए, इस कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके साथ कोई बीमार हो गया अचानक, तो आप तो 1-2 दिन का वेट तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आप तो इलाज कराएंगे। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनके पास पैसे तक नहीं होते, उनको इसी का भरोसा होता है कि हमारे पास हमारा इंश्योरेंस कार्ड है, जिसके जरिए हम अपना इलाज करा पाएं। तो यह उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने कंपनी में जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो अपना ईएसआई नंबर लीजिए, और उस ईएसआईसी में आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड करा लीजिए, जोड़ कर लीजिए। आपके फैमिली में जो भी आपका मेंबर हो, आपके फादर हो, आपके मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, सबको आप जो ऐड करके रख लीजिए। अपने एचआर टीम से बोलिए, अपने एचआर में कंपनी से बोलिए, आपका लिंक करके रख देगा। जिससे आपके साथ अगर कोई भी हादसा होता, आपके पास पैसे हों या ना हों, तो आपका ये इलाज, आपका वो एक अच्छा से अच्छा इलाज हो जाएगा। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे एम्प्लॉइयों के साथ यही चीज़ें देखा है कि अभी भी उन्होंने अपनी एसआईसी में अपनी फैमिली मेंबर का जो है नाम लिंक करके नहीं रखा है। और यहाँ तक मैं आपको ये भी बता दूँ कि यदि आपके एसआईसी में कोई करेक्शंस है, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका मतलब एड्रेस, यदि कोई भी करेक्शंस है, आप अपना एसआईसी कार्ड अपनी कंपनी से लीजिए, चेक करिए, कोई एड्रेस या कुछ में आपके करेक्शंस है, तो आप अपने एचआर से जो है उसको सही करवा सकते हैं, अपनी कंपनी से सही करवा सकते हैं। तो क्योंकि एनीवे अगर आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, तो आपको मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत जाके अपनी ईएसआईसी हॉस्पिटल में इलाज करवा लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा कि
बहुत सारे एम्प्लॉइयों को 90% ऐसे एम्प्लॉई हैं जो एक कंपनी में काम करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो अपना ईएसआईसी नंबर तक उस कंपनी वाले को नहीं देते। तो इसमें होता क्या न, जो जिस कंपनी में ज्वाइन होते हैं वह कंपनी क्या करती है, आपका दूसरा ईएसआईसी नंबर जनरेट कर देती है। जब आपका दूसरा ईएसआईसी नंबर जनरेट हो जाता है तो आपका पहले ईएसआईसी का जो भी बेनिफिट्स मिलता, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन वहां पर जमा हुआ होता, उसका बेनिफिट्स आप नहीं ले पाते। इसलिए आप सभी एम्प्लॉइयों से मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं अपना ईएसआईसी नंबर जरूर लें, और वहां अगर कोई कंपनी चेंज कर रहे हैं तो उस कंपनी में अपने ईएसआईसी नंबर को आप क्या करें, अपना ऐड ऑन कर दें, यानी वही ईएसआईसी नंबर आप वहां पर है, जिससे पुरानी कंपनी का सारा बेनिफिट्स यानी ईएसआईसी का जो भी बेनिफिट्स होता है वह आप ले सके। ईएसआईसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आप सभी एम्प्लॉइयों को, आप सभी कर्मचारियों को। उसको जरूर देखें, तब आपको ईएसआईसी की हकीकत के बारे में जानने को मिलेगा कि हाँ कि एक एम्प्लॉय को ईएसआईसी के का इतना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी ईएसआईसी में अपने मेंबर का नाम ऐड करा के रखें, सारी चीजें दुरुस्त करके रखें, जिसके आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और जिस कंपनी में आप जाएं वहां पर अपना पुराना ईएसआईसी नंबर दें। दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं, इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, क्योंकि मैं देखता रहता हूं बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं गलतियां करते रहते हैं, इसको हल्के में लेते, इसको समझते ही नहीं, सो इसको इग्नोर करते हैं। तो आप लोग इसे इग्नोर मत करिए आप, क्योंकि जिसके ऊपर यह प्रॉब्लम आती है वही समझता है कि इसकी कीमत क्या होती है, उस टाइम वही समझता है कि इसकी कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईएसआईसी ने ट्रिपल ए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप ईएसआईसी के घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है, आप आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। आपको मतलब कि और आपको कोई क्लेम ऑनलाइन करना वो कर सकते हैं। मतलब कि आप डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से लेकर बहुत सारे काम आप उस ऐप के जरिए कर सकते हैं। मतलब इतना सारा कुछ उस पे बताया है। इस पर मैं बहुत प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। और मैं आपसे पीएफ मेंबर और से यही बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको ईएसआईसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझने में या कुछ जानने में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, जिससे आप सभी पीएफ मेंबर के लिए, आप लोगों के लिए, आप सभी एम्प्लॉइयों के लिए इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, इसके बारे में जागरूक हो सके। और मैं आपको ये भी श्योर कर देता हूँ कि ईएसआईसी के हर एक बेनिफिट्स, हर एक पोर्टल कैसे चलाया जाएगा, नहीं ऐप कैसे चलाया जाएगा, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और आसानी हो सके इसके बारे में समझने के लिए। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो